मां लोजपा से सांसद, पिता जेडीयू से एमएलसी और अब बेटी जेडीयू से ही विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा सीट से प्रत्याशी कोमल सिंह की। ये वही कोमल सिंह हैं जिन्होंने 2020 का चुनाव चिराग की पार्टी से लड़ा था और तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन जेडीयू नेता की हार की वजह भी बनी थी। कहा गया कि अगर कोमल इस सीट से चुनाव न लड़ती तो जेडीयू नेता की जीत होती, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने खुद इनको इस सीट से टिकट दे दिया है और अब ये दोबारा से चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, कोमल सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। मां वीणा देवी वैशाली लोकसभा सीट से एलजेपीआर की सांसद हैं। पिता दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं। मां वीणा देवी सांसद बनने से पहले भाजपा में विधायक भी रह चुकी हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि परिवार का दबदबा हर दल में रहा है। वहीं पिछले चुनावों की बात करें तो कोमल सिंह की वजह से ही नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी महेश्वर यादव आरजेडी के निरंजन राय से 7,566 वोटों से चुनाव हार गए थे, जबकि कोमल सिंह को 37,000 वोट मिले थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर इस सीट से चिराग पासवान की पार्टी कोमल सिंह को नहीं उतारती तो जेडीयू उम्मीदवार की जीत होती, लेकिन अब इन पुरानी बातों को भूलकर दल आगे बढ़ चुके हैं। कोमल सिंह खुद जेडीयू में शामिल हो गई हैं और इन्हें नीतीश कुमार ने आशीर्वाद के साथ साथ 2025 चुनाव का टिकट भी सौंप दिया है। कोमल सिंह की मां वीणा देवी एलजेपीआर से सांसद हैं, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। इस वजह से कोमल के चिराग पासवान से भी अच्छे संबंध हैं। वो चिराग पासवान को अपना बड़ा भाई मानती है। चिराग पासवान की पार्टी ने ही 2020 में कोमल सिंह की पॉलिटिकल लॉन्चिंग करवाई थी। इसके बाद से कोमल सिंह लगातार सक्रिय हैं। अब उम्मीद है कि 2025 के चुनाव में कोमल सिंह को चाचा नीतीश के साथ साथ चिराग भैया का भी आशीर्वाद मिलेगा। कोमल सिंह की पर्सनल लाइफ पर बात करें तो उनकी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। वो एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों के पैकेज पर जॉब कर रही थी, लेकिन राजनीति करने के लिए नौकरी छोड़कर बिहार शिफ्ट हो चुकी हैं। 2020 में कोमल के पास 8 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, साथ ही शेयर में भी बड़ा निवेश था। लेकिन अब उनकी संपत्ति कितनी बढ़ चुकी है, इसकी जानकारी वो जब चुनावी हलफनामा दाखिल करेंगी उस दौरान सामने आएगी। कोमल सिंह न सिर्फ जेडीयू में है बल्कि उनके पिता भी जेडीयू में एमएलसी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके पिता और खास तौर पर उनकी माता अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार करते और उसे जीत दिलाने के लिए हर कोर कसर जुटाते नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले जब कोमल 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान क्योंकि जेडीयू और लोजपा का गठबंधन नहीं था, तो ऐसे में जेडीयू में रहे उनके पिता एमएलसी के तौर पर कोमल सिंह यानी अपनी बेटी के लिए प्रचार नहीं कर पाए थे। हालांकि उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया था, पर बावजूद इसके कोमल सिंह हार गई थी। इस बार कोमल सिंह पर नीतीश कुमार ने दाव लगाया है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार का यह दाव कितना सटीक बैठता है। बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले नीतीश कुमार ने इस बार कम महिलाओं को टिकट दिया है। 2020 के विधानसभा चुनावों में जहां पर नीतीश कुमार ने करीब 20 से ज्यादा 22 महिलाओं को टिकट दिया था, तो इस बार के चुनाव में मात्र 13 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव अब मात्र 101 सीट पर लड़ रहे हैं, जो कि पिछले 20 सालों से राजनीति करने के बाद सबसे कम सीटें मानी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का सीटों का स्ट्राइक रेट करीब 40% घट गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनावों में कैसा प्रदर्शन कर पाती है और इस बार जिन प्रत्याशियों पर जेडीयू ने दाव लगाया है वो कितना खरे उतर पाते हैं। कोमल सिंह की इस पूरी जानकारी, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।